दोस्तों रिसेंटली हमें ये सुनने को मिलेगा कि टेस्ला ने अपना पहला शोरूम भारत के अंदर ओपन कर दिया है और उसके अलावा उन्होंने कारों की बुकिंग जो है वो भी स्टार्ट कर दी है। पर इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद हमें भारत के अंदर देखने को मिलेगा। अब विवाद किस चीज़ को लेके है? विवाद इस चीज़ को लेके है कि जो गाड़ी आपकी 31 लाख की है उसके ऊपर 29 लाख और टैक्स लगा के वो गाड़ी भारत के अंदर 60 लाख की बेची जा रही है। क्या लोग इस गाड़ी को खरीदना पसंद करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर टेस्ला के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा भारत के अंदर सरवाइव करना? तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना ताकि हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो सके और किसी प्रकार की दिक्कत आपको यहाँ पे ना हो। अगर आप देखोगे तो रिसेंटली आपको अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल्स में ये देखने को मिलेगा कि मुंबई के अंदर टेस्ला ने अपना पहला शोरूम जो है वो ओपन कर दिया है। पर भारत के अंदर ये कोई गाड़ियाँ नहीं मैन्युफैक्चर करने वाले, ये चाइना से जो गाड़ियाँ बनाई जाती हैं इनके द्वारा उनको भारत लेके आएंगे और लेके आके यहाँ पे बेच देंगे। अगर बात करें टेस्ला के वाई मॉडल की तो ये गाड़ी आपकी कितने में मिलती है? अमेरिका में ये मिलती है 38 लाख की, अगर भारतीय करेंसी के अकॉर्डिंग देखूं तो। और चाइना में यही गाड़ी आपकी 30 लाख के आसपास मिलती है। जर्मनी के अंदर अगर मैं बात करूं तो जर्मनी के अंदर ये गाड़ी पड़ती है 46 लाख की। पर भारत के अंदर ये गाड़ी कितने की पड़ेगी? ये गाड़ी आपको औसतन 65 लाख के आसपास पड़ेगी। अगर आप एक अच्छा वेरिएंट या एक अच्छा मॉडल लेते हैं तो इससे ज़्यादा भी पड़ सकती है, क्योंकि जो भारत के 3 शहर जहाँ पे इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया गया है, मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में ये गाड़ी आपकी 66 लाख की पड़ेगी। जबकि अगर आप बात करें कहाँ की, दिल्ली और मुंबई की, तो वहाँ पे ये गाड़ी ऑन एन एवरेज 61 लाख की पड़ेगी। तो यानी जगह के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो गुरुग्राम में तो आपको लगभग 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि देखो गाड़ी की कीमत कितनी है, 31 लाख, और टैक्स कितना लगेगा? 29 लाख टैक्स लगेगा। तो यानी ये जो टेस्ला है वो आखिरकार टेस्ला नहीं है, भारत के लिए ये टैक्स ला कंपनी है जो भारत के अंदर आई तो है, पर भारत के अंदर इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो गाड़ी है इसकी एवरेज बताई है कि 500 किलोमीटर से लेके 620 किलोमीटर तक इसकी एवरेज जो है वो देखने को मिलेगी। और फास्ट चार्जिंग स्टेशंस भी आपके दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में टेस्ला जो है वो बनाने वाली है, ताकि ये अपनी गाड़ियों को भारत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएँ। क्योंकि देखो यहाँ पर टेस्ला को काफ़ी ज़्यादा समस्या होगी भारत में भी। उसके अलावा टेस्ला के जो ओनर हैं उन्होंने चैलेंज किया है दुनिया के अंदर जो सबसे पावरफुल कंट्री है अमेरिका, वहां के राष्ट्रपति को एक नई पार्टी बना के। एलोन मस्क ने और राष्ट्रपति ट्रंप ने मिलकर काफी लंबे समय तक काम किया और एक दूसरे को समर्थन भी किया। पर फिलहाल हमें यह देखने को मिलेगा कि एलोन मस्क और राष्ट्रपति ट्रंप के रास्ते जो हैं वो बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और उसके चलते हमें यह खबर सुनने को मिली कि एलोन मस्क ने एक नई पार्टी की अनाउंसमेंट करी और उसके बाद ये भारत के अंदर एंट्री ले चुके हैं। इस तरीके की खबरें हमें 2025 के स्टार्टिंग से सुनने को मिली थी, क्योंकि टेस्ला ने भारत के अंदर रिक्रूटमेंट स्टार्ट कर दी थी साल के शुरुआत से। और इन्होंने अपना शोरूम ओपन जो है वो कर दिया है 15 जुलाई से। और यहाँ पे जैसे ही शोरूम ओपन हुआ तो इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा किया गया और ये कहा गया कि वेलकम टू इंडिया टेस्ला, यानी टेस्ला का भारत के अंदर स्वागत है। और ये भी क्लियर कर दिया कि टेस्ला जो है वो भारत के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं करेगी। क्या नहीं करेगी? गाड़ियाँ बनाएगी नहीं, सिर्फ वो गाड़ियों को बेचेगी, भारत के अंदर लेके आएगी। लेके कहाँ से आएगी बेचने के लिए? तो चाइना से ये गाड़ियाँ लेके आएगी और उनको बेचना स्टार्ट कर देगी। पर यहाँ पे अगर आप कोई गाड़ी दूसरे देश से लेके आओगे और बेचोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगी। ऐसा बताया जाता है कि 70% तो टैरिफ और 30% जो टैक्स आपका लगेगा वो लग्जरी के नाम का, यानी लग्जरी गुड्स के नाम का टैक्स आपका इस पे लगेगा। यानी कोई चीज़ अगर 30 लाख की है तो औसतन उसका रेट जो है वो डबल हो जाएगा अगर हम उसको भारत में इंपोर्ट करते हैं तो। अगर इसी तरीके से भारत सरकार कुछ करती रही तो शायद में भी हमें ये सुनने को मिले कि वो टेस्ला कंपनी जो भारत के अंदर आई थी और उसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने किया था वो भारत को छोड़ के चली गई, क्योंकि इतनी महंगी गाड़ी भारत के अंदर शायद ही कोई खरीद लेंगे। 60 लाख की गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। पर सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें पता है गाड़ी की कीमत
30-31 लाख है और ये गाड़ी हमें पड़ रही है 60 से 70 लाख के बीच में, तो हम जितने की गाड़ी है उतना ही टैक्स नहीं पे कर सकते। ये इंडियंस जो है काफ़ी मुश्किल है पे करना। कई हैं ऐसे, पर जो इतना टैक्स पे करेंगे उसको भारत के अंदर मूर्ख माना जाएगा और वो लोगों से नज़र बचाएगा टेस्ला लेने के बाद में। तो टेस्ला के जो मालिक हैं एलोन मस्क, उसको कुछ सोल्यूशन निकालना होगा, भारत सरकार से बात करनी होगी कि ये जो टैक्स है आपका कि डबल हो जा रहा है कार का दाम, वो इतना ना हो। अगर आपकी 31 लाख की गाड़ी है वो 35 तक चली जाए, 38 तक चली जाए, कोई समस्या नहीं है, भारत के अंदर लोग परचेज कर लेंगे, पर डबल रेट नहीं पे करेंगे। तो काफ़ी बड़ा चैलेंज आपकी टेस्ला के सामने हमें देखने को मिलेगा। साथ में भाई इतनी बड़ी ईवी की मार्केट भारत के अंदर फिलहाल तक नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर लोगों का मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो भाई कभी भी धोखा दे सकते हैं। और यहाँ पे ये बताया गया है टेस्ला के जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसका नाम एलोन मस्क है, उन्होंने कहा कि देखो हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, यानी हम पोल्यूशन जो है, हम पोल्यूशन नहीं करना चाहते और इसीलिए हम टेस्ला लेके आए हैं। और दुनिया भर के अंदर अब तक हमने 80 लाख से ज़्यादा गाड़ियां बेची हैं और हम इसी चीज़ का समर्थन करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट फ्रेंडली गाड़ियां बनानी है, ताकि किसी प्रकार का नुकसान हम किसे ना करें, एनवायरनमेंट को ना करें। और इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल सकता है, टेस्ला का शोरूम जो है वो देखने को मिल सकता है महाराष्ट्र के अंदर। और यहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी या पुलिस कर्मचारी जो हैं वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसी टेस्ला के शोरूम में आए कौन, देवेंद्र फडणवीस, और उन्होंने कहा कि 2015 में जब मैं अमेरिका गया तो मैंने पहली बार ये गाड़ी देखी थी और उस समय ही मुझे उम्मीद थी कि ये गाड़ी जो है वो भारत के अंदर आएगी और भारत की सड़कों पे दौड़ना स्टार्ट करेगी। और उन्होंने इस गाड़ी को चलाया भी। तो इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन 3 शहरों में करा सकते हो, दिल्ली में करा सकते हो, मुंबई में करा सकते हो और गुरुग्राम में। गुरुग्राम में कराओगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आपको पड़ेगी, तो बेहतर है कि आप दिल्ली में करा लें, क्योंकि दिल्ली में मुंबई से भी 1000 सस्ती आपको ये मिलेगी। अगर आप बात करें विद रजिस्ट्रेशन या ऑन रोड प्राइस की मैं बात करूं तो ये आपकी 60 लाख से 70 लाख के बीच में पड़ेगी, जो कि वाई मॉडल इंट्रोड्यूस किया गया है। और टेस्ला का जो सबसे ज़्यादा मॉडल बिका है वो वाई मॉडल ही बिका है, जो गाड़ियों का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। जो टेस्ला का वाई मॉडल है उसके बारे में यहाँ पे देखो न्यूज़ आर्टिकल क्या लिखा गया है, टेस्ला कार भारत में सबसे सस्ती कहाँ मिलेगी, तो सबसे सस्ती तो मिलेगी दिल्ली के अंदर और सबसे महंगी मिलेगी गुरुग्राम के अंदर। मुंबई समेत इन शहरों में हो रहे हैं रजिस्ट्रेशन। कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, दिल्ली, गुरुग्राम और मुंबई के अंदर आप इनका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आई थिंक चीज़ें आपको समझ आई हैं कि टेस्ला को सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है भारत के अंदर, क्योंकि भारत सरकार जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी टेस्ला के ऊपर लगा रही है, जिसकी वजह से दाम जो है वो डबल हो रहे हैं। और भारत के लोगों को ये चीज़ें पचेंगी नहीं, क्योंकि भारत के अंदर जो मीम है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है। और साथ में किसकी इमेज हमें देखने को मिलती है मीम के अंदर, जो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है भारत के अंदर, निर्मला सीतारमन, उनकी मीम हमें देखने को मिलेगी, जो आपकी काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा चुकी है। और एक्चुअल में भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा टैक्स है और इतना टैक्स पे करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है एक सामान्य नागरिक के लिए, जो 30 लाख इकट्ठे करता है एक गाड़ी लेने के लिए। उसका पता लगा कि यहाँ पे तो दाम जो है वो 30 से 60 हो चुके हैं। तो ये चीज़ें अफोर्ड भारत के लोग नहीं कर सकते। एक्चुअल में रियलिटी में भारत सरकार को टैक्स को कम करना चाहिए। इतना ज़्यादा टैक्स जो है वो हम नहीं पे कर सकते, इतना ज़्यादा टैक्स हम बियर नहीं कर सकते, सहन नहीं कर सकते। तो आपका क्या मानना है टेस्ला को लेके, और साथ में जो भारत सरकार की नीतियां हैं टैक्स को लेके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके, उनमें क्या उन्हें बदलाव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? डेफिनेटली आप अपना ओपिनियन शेयर करेंगे मेरे साथ कमेंट सेक्शन में। जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स टेलीग्राम पे और इंस्टा पे, और वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा गया है, टेस्ला का वाई मॉडल अब भारत की सड़कों पर खासकर मुंबई में धूम मचा रहा। एलोन मस्क की कंपनी ने यहाँ अपना पहला शोरूम खोला है, जिससे मुंबई करों को यह इलेक्ट्रिक कार आसानी से मिल रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में इसका मूल्य मुंबई से भी कम है। उसके अलावा देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, द ईवी मेकर ऑल्सो ओपनड इट्स फर्स्ट शोरूम इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। देखो चाइना में इनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल है, क्योंकि चाइना के अंदर एक कंपनी है BYD, ये भी गाड़ियाँ बना रही है और इस कंपनी की गाड़ियाँ आपको भारत के अंदर भी देखने को मिल सकती हैं। इनकी गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी और काफ़ी लग्जरी मानी जाती हैं, टेस्ला के टक्कर की हैं। तो टेस्ला को टक्कर देने के लिए चाइना में तो एक कंपनी है, पर भारत के अंदर ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो टेस्ला को टक्कर दे सके। तो टेस्ला के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और एक चैलेंज भी है। चैलेंज ये है कि इतने टैक्स के चलते हुए टेस्ला किस तरीके से सर्वाइव करेगी, और अपॉर्चुनिटी ये है कि टेस्ला के अलावा इतनी बड़ी कोई ईवी मेकर कंपनी भारत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। शेयर करें अपना ओपिनियन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही अपडेट्स के लिए।